अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन अवान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन। सेहत के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं जिनका आम मरीज़ को सामना करना पड़ता है। हुकूमती दावे अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन क्या ग्राउंड के अंदर हस्पतालों के अंदर आने वाले मरीज़ों को वो सहूलियात मिलती हैं जिनका दावा सरकार की जानिब से किया जाता है? क्या टेस्टिंग के लिए सहूलियात दी गई हैं और क्या वो काफ़ी हैं? अद्वियात हस्पतालों के अंदर मिल रही हैं या मरीज़ों को बाहर से ख़रीदना पड़ रही है? वो मरीज़ जो किराया लगाने के लिए किसी से उधार लेते हैं और बड़ी मुश्किल से अस्पताल पहुंचते हैं, उनको यहाँ पर आके किस किस्म की सहूलियात मिलती हैं? न सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब के दूर दराज अजला से लाहौर इलाज के लिए आने वाले जो मरीज़ हैं उनको किस किस्म की सहूलियात फराहम की जाती हैं और किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? आज के प्रोग्राम में ये सारी सूरत हम आपके सामने रखेंगे कि मरीज़ों को क्या सहूलियात मिल रही हैं और किस किस्म के मसाइल का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो आइए बात करते हैं। क्या मसला है आपका? मेरा मसला फेफड़ों का है, मेरी घर वाली वाइफ का। हाँ जी, वो जो है ना, आए हो तुसी? मैं अलीपुर से आया हूँ, पंजाब से ताल्लुक है, जिला मुजफ्फरगढ़, तहसील अलीपुर। कितने दिन हो गए दोनों थे? मैंने 1 माह हो गई, पूरा महीना हो गया। मुझे ये नहीं बता रहे भाई इसको मर्ज क्या है, बीमारी क्या है, ये तुम्हारा डॉक्टर कौन सा है, ये नहीं बता रहे। जब राउंड होता है बात करने के लिए बात करते हैं, कोई राउंड से भी बाहर निकाल देते हैं। कल मरीज़ पड़ता है, मरीज़ से पूछते हैं, वो कहता है बात नहीं कर रहे। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर? 1 महीना हो गया। 1 महीने में आपको दवाइयाँ बाहर से लिख देते हैं, यहाँ से वो दवाई देते हैं जो बिल्कुल जिसकी रेट कम होगा। बाहर से 400 की, 300 की, 500 से दवाई लिख के देते हैं। स्किन की दवाई खाली लेनी है ना, 500 की, 300 की लिख के, 800 तक की दवाइयाँ आती हैं बाहर से लिख के। तो अंदर से कहते हैं मिलती है मेडिसिन? एक मिल जाएगी, वो कोई शरबत हो गया, कोई हल्की सी ट्यूब हो गई, बास एक, अगर वो भी है अवेलेबल, नहीं तो नहीं। अभी पर्ची देख लें, बाहर से लिख के दिया इन्होंने, बाकी बाहर से लेंगे। बाहर से लेंगे। बाहर से तो कितने की है, कितने की, ये कोई पता नहीं है। मैं अपनी बच्ची का 4 महीने से यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, 4 महीने से स्किन का ट्रीटमेंट करवा रही हूँ और सारी दवाइयाँ बाहर से लेती नहीं, इतनी महंगी। चेक करवा के चले जाते हैं और मेडिसिन बाहर से? हाँ जी, बाहर देते हैं। एक शरबत हो गया, अभी भी शरबत दिया है, और पता कर ले, पर्ची ले ले मेरे से, सामने जाकर पता कर ले, 500 की होगी, 450 का होगा, ये इतना का सिर अभी मैंने लिया है। सस्ती होती तो अंदर से मिल जानी थी, आप ये कह रहे हैं? ये मैंने लिया है, 350 का है ये। अच्छा, ये बाहर से लिया? ये बाहर से मुझे कॉल आई है, बकायदा हॉस्पिटल से कॉल आई है, आपने बच्ची की दवाई ली थी तो ये इन्होंने फ्री दी थी, अपने पास ही दी थी बाहर से। मैं कहा भाई एक देते हैं अगर हो तो, ये तो सारी बाहर से, हम क्या करें? फीडबैक के लिए कॉल आई थी आपको? हाँ जी, फीडबैक के लिए। आप 1033 पे कॉल करें, वहाँ पे कॉल करके क्या बनेगा? खातून वज़ीर आला है, क्या कोई रिक्वेस्ट करें आप? हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके ना हम लोगों को यहाँ से दवाइयाँ मैसर कर दिया करें। जितनी दवाइयाँ हो, ये नहीं हम कह रहे हमें एक दें या दो, जितनी दवाइयाँ हो ना हमें यहाँ से दवाइयाँ दें। दवाइयाँ बहुत महंगी है, चेकअप के बाद मेडिसिन दें। दवाइयाँ बहुत महंगी है, नहीं ले सकते गरीब, नहीं ले सकते। अब जिसकी मजदूरी 1000-1500 जो रोज कमाता है, वो मेडिसिन कहाँ से लेगा? कमाते हैं 1500 रुपए दिहाड़ी का। रिक्शा क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाते हैं वो बेचारे। और क्या है जी, अब उन्होंने अब किराया खाली 150 मेरा जाने का लग जाएगा, किराया जहाँ से मैं आई हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सिर्फ अस्पताल आने का किराया बड़ी मुश्किल से होता है, तो मेडिसिन कहाँ से लेंगे? कहाँ से ले? बस इतनी मेहरबानी कर दें। जो मेरा पोता यहाँ पे पिछले हफ्ते आया, 800 की दवाइयाँ बाहर से लिख के दे दी। हमें हॉस्पिटल आने का क्या फायदा? ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। आपके टैक्स के पैसों से इन सबको सारा कुछ मिलता है, तो गरीब आदमी यकीन कर, 4 महीने हो गए हमने आटे का तोड़ा डाल के नहीं देखा कि आटे का तोड़ा कितने का है। अच्छा, तो खाते कैसे हैं फिर? बस दिहाड़ी है ना। हाँ, और अगर वो भी अस्पताल आ गए तो दिहाड़ी उधर चली गई। चलें, कितना 1.5 महीना हो गया आपको? नहीं, महीना हो गया। महीना हो गया, पूरा महीना हो गया। अभी तक आपको ये पता नहीं है कि आपकी वाइफ का मसला क्या है? मसला क्या है बताते नहीं है। अगर बातें पूछने के लिए जाता हूँ, CM के पास, MS के पास जाता हूँ तो जाने नहीं देते, पूछने नहीं देते। मेरे पास रोटी के पैसे नहीं है, मैं बहुत तंग हूँ। ये दिल करता है मैं खुद खुशी कर लूँ। मेरे माशाल्लाह 5 बाल 3 बाल हैं, एक 2 माह का आएगा, एक 2 साल का आएगा। बच्ची मेरी 5 साल की है। ठीक है, मैं किसी के पास छाड़ के आया हूँ, मेरा कोई नहीं है। ये कौन सी हुकूमत है, ये कौन से इदारे हैं, मुझे तो बता दें। ये एक सवाल तो बता दें, हुकूमत बता दे। मैं लोगों से हाथ मांगता हूँ, मेरा दिल नहीं करता। मेरे हाथ भी हैं, पैर भी हैं, आंखें भी हैं, सब कुछ है। ठीक है, मैं मजदूरी करूँगा तो वैसे की कौन करेगा? मुझे बीमारी बताएं, उसका इलाज करें। 1 महीने से ड्रिप लगा के छोड़ दी है, वो पड़ी है मेरे पास।
वो रोती है, मैं कहाँ जाऊँ? आपकी वाइफ रोती है? हाँ जी, मैं कहाँ जाऊँ? जिंदा बंदा कौन सा, कोई भी इंसान मुसलमान है, जब जिंदा बंदा सामने तड़प रहा होगा तो आप बर्दाश्त करेंगे? आपके ऊपर सवाल है, आप बर्दाश्त नहीं देखते जब तड़प रही होती है? वो आते हैं, एक टीका लगा के चले जाते हैं। मेन मसले के पता नहीं अभी तक? मेन मसले का पता नहीं है भाई, इसको कैंसर है, टीपी है, कौन सी बीमारी है, मुझे बताएं तो सही। ये बीमारी है, इसको बताने का नाम नहीं चलता। किस वार्ड में रखा हुआ है? टीपी वार्ड में रखा हुआ है। तो टीबी का मसला होगा? टीपी नहीं है, वो कहते हैं टीपी भी नहीं है। तो मेरे पास टेस्ट हैं, सब टेस्ट कहते हैं क्लियर हैं। जो टेस्ट जो क्लियर है तो बताएं तो सही भी, ये बीमारी है, इसको एक माह से रखा हुआ है। कभी कहते हैं ये आपको कार्ड लिख के दी है, आप फलानी साइड पे चले जाएं, वो कहते हैं नहीं इधर नहीं आना, उधर रहना है। इधर से उधर भेजते रहते हैं? सारा दिन बजाते रहते हैं एक बंदे को। काम क्या करते हैं आप? काम में मजदूरी करता हूँ। तो महीने से मजदूरी नहीं कर रहे हैं? मैं कम से कम 2 महीने से 3 महीने से मजदूरी जब से ये बीमारी के चक्कर में पड़े हैं? मजदूरी करनी, जब से अस्पताल आए हैं? जब से भी तो अस्पताल। फिर गुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा किसी से 10 मांग लिया, किसी से 100 मांग लिया, ऐसे गुजारा कर रहा हूं। रिश्तेदारों से? रिश्तेदार नेड़े नहीं खा रहे, किसी और से मांग ले, जब सड़क के ऊपर बैठ गया भीख मांग ली बस। एक बंदा जो इज्जत की रोटी खाना चाहता है, जो भीख मांगने को मायूब समझता है, सरकारी अस्पताल में वो एक माह से वो कह रहे हैं पड़े हुए हैं और उनको पता ही नहीं उनकी जो वाइफ है उनका मसला क्या है, उनको बीमारी क्या है, और इस दौरान में जारी उनको तनख्वाह तो आती नहीं ना कोई, तो वो कमाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, कहाँ से अपने खर्चे पूरे करेंगे? और बच्चे कहाँ पर है आपके? बच्चे कहीं के पा रहे हैं, वो बच्चे ऐसे पे रहे हैं जैसे यतीम हो। माँ बाप होने के बाद भी मेरे बच्चे यतीमों की तरह हैं। किससे फरियाद करूं बताओ? अल्लाह से करता हूँ और तो किसी से नहीं कर सकता। अगर हुकूमत के खिलाफ बात करता हूँ तो हुकूमत उठा लेगी, हमें कहीं ना कहीं फेंक देगी, कोई उससे पूछने वाला नहीं है। कौन सा इदारा है जिसे मैं जाऊँ फरियाद करूँ मेरी सुनी जाए? बताओ। यहाँ पे पैसे लग रहे हैं आपके? कभी कभी तो मुझसे ना सिटी स्कैन की 2 पैसे मंगवाई सी बस, उसके अलावा नहीं? उसके अलावा नहीं। कोई टेस्ट वगैरह करते हैं या मेरे करते ही नहीं? टेस्ट जोन से किए हैं ना, ऑफर ही किए हैं। ठीक है, वो चलिए ये तो अच्छी बात है। पहले क्या है ना, अभी बाहर से कर रहे हैं आप, इधर जगह नहीं है टेस्टों की, इतना कर रहे हैं। मैं क्या, मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, मैं जेबा मुंदियाँ काट दी। तो फिर उन्हें क्या, चलो देखते हैं। फिर उन्होंने बाद में क्या, चलो इधर से टेस्ट हम कर देते हैं। MS साहब के पास गए थे आप? वो सिटी स्कैन के पास गया था एक टीके की खातिर, नहीं तो वो कहते थे बाहर जाओ आप टीका लेके आए। वो 6000 रुपये का टीका था, मेरे पास पैसे तो है नहीं, मैं कहाँ से ले आऊँ? वो भी किसी शफारत के दौर में गया था, वो अंदर मैनू भी नहीं जानता, जिस बंदे ने शफारत की थी वो जाके ना मोल लगा के मैनू बाद में टीका मिला गया। अभी आपको ये पता नहीं है कि आपने कितने दिन रहना है, इलाज क्या होना है, मसला क्या है, कुछ पता नहीं? कुछ भी नहीं पता मुझे। 1 महीना हो गया? 1 महीना हो गया। ये डॉक्टर बताते नहीं है आपको या पूछते नहीं है क्या मसला है? बताते नहीं है ना, वो कहते हैं आपने? मैंने पूछने की कोशिश की, वो कहते हैं हम इस बेड के डॉक्टर नहीं है कि भाई हो रहेगा। मैं पूछा भाई आप तो बताएं डॉक्टर कौन सा है हमारा? हमारा डॉक्टर कौन सा है जिससे हम पूछें तो सही, हमें बीमारी तो बताएं। वो डॉक्टर कहते हैं हम नहीं है, वो हो रहेगा। अगर राउंड होता है तो बंदा मरीज के साथ बैठता है, चलो पूछता है। नहीं जी, सब खाली हो जाते हैं, एक मरीज रह जाता है। मरीज से भी बात नहीं करते भी आपको क्या मसला है, ये दवाई दिए, फाइल देखिए और चले गए। जब से मैं आया हूँ ना, एक मैदे का कैप्सूल मिल रहा है, 2 पैनाडोल गोलियाँ मिल रही हैं। 1 महीने से आप यही खा रहे हैं? यही खा रहे हैं। मतलब आप जस्ट इमेजिन करें कि ये कितनी तकलीफ वाली सूरत हाल है कि आप अपना घर बार छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के अस्पताल में पड़े हैं और आपको पता ही नहीं आपने कब तक रहना और आपका मसला क्या है। अच्छा, मैं हमेशा डॉक्टर्स को सपोर्ट करता हूँ, मैं समझता हूँ डॉक्टर्स के एंड पे इतने मसाइल नहीं होते, लेकिन जो रवैया है वो डॉक्टर्स का है ना, जैसे ये बता रहे हैं कि वो कहते हैं जी ये मेरा बेड ही नहीं है, उनको बताते नहीं आपका मसला, ये तो डॉक्टर ने बताना है ना, ये तो हुकूमत ने आके नहीं बताना, ये तो हुकूमत ने आके चीज़ें प्रोवाइड नहीं करनी ना, ये तो आपकी ड्यूटी है, आपने बताना है पेशेंट को, उनके अटेंडेंट को सेटिस्फाई करना है, उनको असल बात बतानी है ताकि उनको क्लैरिटी आए कि उन्होंने क्या करना है। अब वो कह रहे हैं कि डॉक्टर उनकी बात ही नहीं सुनते। यार आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप कम से कम ये तो कोई बात नहीं होती ना कि ये मेरा बेड नहीं है। इंसानियत के नाते आप डॉक्टर हैं, आपकी ड्यूटी है वहाँ पर, आप पेशेंट को, उनके अटेंडेंट को जितना परेशान है, आप कम से कम उसको ये बता सकते हैं कि भाई आपका ये प्रॉब्लम है। जो वहाँ पे दूसरे बेड का डॉक्टर, उनके बेड का डॉक्टर तो नहीं होता, आप उससे पूछ के भी बता सकते हैं, आप अपने तौर पर उसकी मदद कर सकते हैं। जहाँ पर और सारी चीज़ें गलत हो रही हैं वहाँ पर आपका ये रवैया जो है ना, इसकी वजह से लोग डॉक्टर्स पर
तनकीद करते हैं। और इसके अलावा मैं समझता हूँ डॉक्टर्स का कसूर भी कोई नहीं है, मेडिसिन मिलना ना मिलना, जो मशीनरी टेस्टिंग की होना या ना होना वो एक अलग इशू है, लेकिन जो रवैये हैं वो हमारे इंडिविजुअल हैं। आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, आप किसी इंतजामी अहदे पर हैं, आपके रवैये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, उनको ठीक करने की बहुत ज़रूरत है और डॉक्टर्स के एंड पे कुछ नहीं है। अच्छा, आप MS साहब के पास जाएँ, प्रिंसिपल सॉरी VC साहब के पास जाएँ, भाई जाते हैं तो गार्ड बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कौन सा काम है आपको नहीं मिल सकता, मीटिंग में है, मसरूफ है, मेहमान आए हुए हैं, मिलने नहीं देते तो हम कैसे मिलें? अगर कोई हम 2-3 बार गए हैं भाई, अगर अंदर जाने देंगे ना, मिलने दे लिए जाने देंगे ना, गेट क्रॉस करने नहीं देते, धक्के दे के बैर छोड़ते हैं, हम क्या करें बताओ? यार आसिफ भाई ये मेरा मोबाइल दें मेरा। मैं MS साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ आप अभी जाके उनको मिलें, मैं उनसे आपकी मीटिंग करवाता हूँ ताकि आपको पता चले कि आपके मरीज़ का मसला क्या है, आपने कब तक यहाँ पर रहना है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, इलाज कितना चलना है, अपने घर जाना है। कुछ लेके जाता हूँ, मेरे पास फाइलें पड़ी हैं, सब कुछ पड़े हैं। ये दिखाएं जरा, मैं उनसे बात करता हूँ। इससे पहले आप गए हैं उनके पास? बात कर रहा हूँ भाई, 2-3 बार ही गया हूँ तो नहीं मिलने, बिल्कुल नहीं मिलने देते, नहीं मिलने देते। शफारत के तौर में गया हूँ, टीका लेने के लिए शफारत के तौर गया हूँ, उसने सिर्फ मुहर लगी है, अंदर मैंने जाने नहीं दिया, जो उनसे उसके गनमैन खड़े होते हैं, अगर गार्ड खड़े होते हैं। और ये हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हमारे जैसे लोग जो गार्ड्स हैं, जो वार्ड बॉय हैं, जो इस तरह की पोजीशंस के ऊपर होते हैं, वो खुद ही माशाल्लाह शाह से बड़े शाह, अफसर से बड़े अफसर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपका? मुदब्बर भाई मैं इधर ही हूँ, आपके हॉस्पिटल ही प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो ये एक पेशेंट है, नाम क्या आपका? मोहम्मद नज़ीर है मेरा नाम। मोहम्मद नज़ीर, हाँ जी। अच्छा, ये मैं इनको भेज रहा हूँ आपके पास, काइंडली ज़रा देखिएगा इनका मसला क्या है। वो कह रहे हैं कि 1 माह हो गया यहाँ पर उनको, और उनको यही पता नहीं है कि उनका प्रॉब्लम क्या है, उनकी वाइफ है यहाँ पर एडमिट, उनको मसला क्या है। मैं आपके पास भेज रहा हूँ, काइंडली ज़रा हाँ इनसे मिल के तो इनकी बात जो है सुनना। थैंक यू। आपने जाना है MS साहब के पास, ठीक है, डॉक्टर मुदब्बर रहमान, डॉक्टर अब्दुल रहमान, मुदब्बर रहमान, हाँ, उनको जाके मिलें और उनको बताया मैंने कॉल किया उनको, और वहाँ पे अगर गार्ड वगैरह होंगे ना तो उनको बताएं कि साहब से अंदर बात हो गई, और उनको जाके मिलें। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मसला है जी आपका? सर मसला ये देखें, ये हंसली टूट के यहाँ आई हुई है, मुझे महीना हो गया, मैं दवाई लेने जाता हूँ, ठीक है ना, पॉइंटस्टोन की गोलियाँ दे देते हैं, इधर देखें जरा कैमरे, पॉइंटस्टोन की गोलियाँ दे देते हैं, कहते हैं आराम आना है। मुझे महीना हो गया सर जलील होते हुए, मजदूर आदमी हूँ, दिहाड़ी तोड़ के मैं आ रहा हूँ। कहाँ से आते हैं आप? मैं सांदे से आता हूँ, ये सांदा से? सांदे से आता हूँ। कितनी बार आ गए? ये पूरे महीना हो गया चक्कर लगाते हैं, कोई पॉइंटस्टोन की हड्डी टूट के पीछे, ऑर्थो वार्ड के अंदर, हड्डी वाली वार्ड में, वहाँ पर भी गया था। तो चेकअप हुआ है? चेकअप हुआ है। क्या कहा है डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर ने क्या, पॉइंटस्टोन की गोली खाओ, ठीक है, ये खुद ही सही हो जाएगा। हंसली टूटी हुई है, टेस्ट के अंदर आया कि हाँ जी, टूटी हुई है? एक्सरे मेरे पास है। अच्छा जी, वो दिखाया आपने उनको? उनको सारा दिखाया। तो क्या कहते हैं? और यही कहते हैं कि पॉइंटस्टोन की गोलियां लिख दी हैं, ठीक है ना, ये बांधे रखो, खुद ही हड्डी जुड़ जाएगी। सारी रात वो तकलीफ में गुजारती है। सर हमारी कोई भी बात नहीं सुन, जलील हो गए हैं पकड़ के। MS के पास जाते हैं, गार्ड नहीं जाने देते, मिलने नहीं दे रहे हमें, पैसे मांगते, कहाँ से 200 रुपये दें हमको गार्ड? मुलाकात करवाने के पैसे मांगते हैं? सबसे ये कहते हैं कि खर्चा पानी दो गार्ड, चाय पानी दो, फिर MS साहब से मिलेंगे? हाँ जी, ये कहते हैं सर। अच्छा, हाँ जी। अब इसी तकलीफ में देखो, हड्डी टूटी, मैं किधर जाऊँ? टेस्ट आपने एक्सरे यहाँ से करवाया, म्यू से ही? यहीं से कराई। म्यू अस्पताल से फ्री हुआ था आपका? हाँ जी, फ्री हुआ था। और उसके बाद को ऑपरेशन वगैरह की तारीख नहीं दी? हो सकता है ऑपरेशन की जरूरत ही ना हो। देखें, इसकी हड्डी टूट गई है, देखें। नहीं, आप वो एक्सरे तो देख लें। डॉक्टर ज्यादा बेहतर समझेगा ना, मेरे और आपकी निस्बत, हाँ जी, कि उसको किस किस्म के इलाज के, मेडिसिन चलेगी या ऑपरेशन होगा? क्रैश हो गई है, ये हड्डी टूट के ऊपर आ गई है। जिन डॉक्टर साहब ने चेक किया है उन्होंने कहा कि इनको ऑपरेशन की जरूरत है? उन्होंने जिन्होंने है ना मेरा एक्सरे किया था, उन्होंने कहा था कि आपका ऑपरेशन होना है। तो हम कहते हैं डिवाइड डॉक्टर के पास जाए, हम डिवाइड डॉक्टर के पास गए हैं, उन्होंने ये बांध दिया तो पोस्टर की गोली दे दी है, कहते हैं आपका ऑपरेशन होना ही नहीं है। ऑपरेशन होना नहीं है या ऑपरेशन की डेट नहीं दे रहे? डेट भी दे रहे, डेट भी नहीं दी। बात ही सुन ले। आप मेरी बात नहीं समझे। डॉक्टर साहब ने ये कहा कि ये ऑपरेशन होना है लेकिन अभी टाइम नहीं है, जब टाइम होगा ऑपरेशन करें, ऐसा कहा जब उन्होंने? इमरजेंसी गए थे ना हम, वहाँ चेक कराया, एक्सरे बनवाया है, इमरजेंसी डॉक्टर ने कहा ये ऑपरेशन होएगा, वहाँ चले जाओ। ठीक है। जब वहाँ पर हम गए,
हमारी बात नहीं सुन रहे, हमें 5 टन की गोलियाँ लिख के दे दी हैं और ये दे दी है, ये मैंने बाजार से लिया है, कह रहे हड्डी उद्दी जुड़ जाएगी। सर कहाँ से हड्डी जुड़ेगी, महीना हो गया मैं दलील हो, और महीने में कोई बेहतरी नहीं आई? कोई बेहतरी नहीं आई। अभी आज मिले आप डॉक्टर साहब से? मिल के आया हूँ। आज क्या कहा उन्होंने? आज ही क्या, आज उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, रश पड़ा था। बात सुनी नहीं? हाँ बात किसी ने अच्छा। नहीं। रश पड़ा था हमारे MS साहब के पास, हम कहीं आगे हमें जाने नहीं देते। अब बताएं हम किधर जाएं? डॉक्टर लोगों को खीर आई हुई है, मेकअप के डॉक्टर ये बैठी हुई हैं, हीरोइन बनी हुई है, श्री देवी बन के बैठी हुई है। ये जो लेडी डॉक्टर है? हाँ, जिसने स्टाइल अपने जिसने फिल्मी हीरो नहीं होते वो बन के बैठी हुई है। एमरजेंसी वाले भी हमारी बात नहीं सुनती, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास ये लगे रहते हैं। सर जी हम बताओ कहाँ जाए, जलील हो गए। हीरोइन बन के बैठी हैं तो घर से कोई आएगा तो तैयार होके आएगा ना यार। एक बात बता रहा हूँ ना, तो यहाँ इनको तो चेक करें ना। हाँ, चेक सब करना कुछ करना चाहिए ना। बिल्कुल करना चाहिए। इस दर्द के मारे 1 महीना हो गया तड़प रही है, ठीक है ना। अब मैं किधर जाऊँ? गंगाराम गया हूँ, ठीक है, उन्होंने मैं 600 की दवाइयाँ लिख दी, बड़ी मुश्किल में लेकर आया हूँ। यहाँ से मेडिसिन मिली आपको? यहाँ से हमें 5 टन की गोलियाँ मिली हैं बस। हाँ, और कोई नहीं दी हमें। तो गंगाराम वालों ने क्या कहा? गंगाराम गए, ठीक है ना, उन्होंने एक्सरे चेक किया है, उन्होंने हमें क्या पट्टी खाली बांध दो, दवाई खा लो। हमने वो भी बांधे रखी है, क्या हड्डी की कैल्शियम की गोली 600 की वो भी ले ली। उन्होंने ये बात सुनी डॉक्टर ने हमारी। अब पता है हम किधर जाएँ? गंगाराम और ये एक ही पार्टी है। MS सर कभी जाने की कोशिश की, हमें मिलने नहीं देते सर। दिहाड़ियाँ मेरी टूट रही है। क्या काम करते हैं आप? शाल में मेरा लोडिंग का काम है सर, वो बखरे होगा हर चोर है मेरे। मैं अब किधर जाऊँ, इसको लेके फिर रहा हूँ, ठीक है। दर्द के मारे सारी रात गुजारती है, मुझे भी जगराते पड़ गए, ठीक है। इसका भी मुँह देख लें बेचारी का, हमारी बात कोई नहीं सुनता। अब मैं किधर, अब MS साहब है। आप MS साहब से कहते हैं आप कोई अपील करेंगे सेहत के निज़ाम के हवाले से, वज़ीर आला से, वज़ीर सेहत से? हाँ जी, उनसे अपील तो करेंगे, हमारी सुनी जाए, अस्पतालों का माहौल सही करें। हम किधर जाएँ सर? महंगाई इतनी हो गई, 1000 रुपये में हांडी नहीं पकती। हाँ। मरियम नवाज ना अड्डे लगने दे रही है, रेडियाँ भी उठा ली हैं। हालांकि मैं नॉन लीग का वर्कर हूँ, मैं तंग आ गया हूँ। अब बताएं किधर जाएँ? कारोबार है नहीं सर, इतनी कारोबार नहीं है? नहीं है सर जी, कारोबार तो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा है सर। बिल्कुल नहीं है, 4 लाख तो रेडियाँ उठा ली हैं इन्होंने लाहौर की, ठीक है ना। एक अड्डे में बैठा हुआ है, नवे अदारा निकाला, वो उसको उठा के लेके जुर्माना कर दे दीजिए। मैडम ही करा जो भी अपना पैरा पोस्ट निकाली है उन्होंने, हाँ, वो किसी को नहीं छोड़ रही। जलेबियाँ लोगों से उठा लिया। मैं अपना इंटर मार्ट की हालात करते, मैं बिल्ली बेचने गया हूँ, बिल्ली किस्म की, ठीक है। मैडम ने कि सौदा करोगे, मैं कहती 8000 दे दो, मैडम बड़े में ये ले गए वहाँ, ठीक है ना। वहाँ बड़े बड़े लोग उठा कर ले जुर्माने करती रही है। जब ये रात के 1 बजे ना, मैं कहा मैडम मेरी बिल्ली लग लो, मुझे जाने दो। कह रही फिर तुम जाओ, रोया पीटा, बिल्ली भी मेरी रख ली। हालात ख़राब थे, अब आम चीख उठी है सर, ये तो जुल्म है। आप वो देखें ना, जो 1000 रुपये हांडी पकती, 5000 भी लेके जो 4 सौदे आते हैं। आप वो ये वो फ्रूट है जो उनसे 50 रुपये किलो देते हैं, ये बाकी बाहर ये बाहर बेच रहे हैं, ये हमसे बदले ले रहे हैं। अवाम इमरान खान के पीछे लगी थी, बोली नहीं थी। अब ये ड्रैग का है, अभी ड्रैग का के हमसे बदले ले रहे हैं सर। हम नहीं बदले वो क्यों लेंगे, वो तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत देखें। अगर ये दरबार बना रहे हैं कि अपनी मिलें, सरिया बिक रहा है, एक ठेकेदार जो पैसे कमाते हैं ना, उसमें बड़ी आ जाती है। सबसे पहले हमारा ये कि हम या हमारी सैलरी लाख रुपये हो, पाए आटा 2000 रुपये किलो हो जाए, ठीक है ना। अड्डे में जाओ, मजदूरी नहीं मिल रही है, ठीक है ना, काम करने नहीं दे रहे सर। ये जो दिखा रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है, पहले अवाम के हालात सही करें। लेकिन ये सरकारी जगह के ऊपर रास्ता रोक के ठेला लगाना वो भी तो गलत है ना। देखें बात सुनो, ट्रैफिक रुकती है, लोग परेशान होते हैं। मैं मानता हूँ, फिर उनको कारोबार तो दे देना गरीब को। देखिए कितने गरीब बेरोजगार हुए हैं, वो कारोबार तो दे देना, हमें भूखा तो ना मारे सर। अब बताओ किधर जाएँ? अब तो सरमाएदार बाहर निकल गए, मिले बाहर ले गए, ये टैक्स की वजह से। हम अवामी टैक्स दे रहे हैं, पुलिस की तनख्वाह हम दे रहे हैं, हमें भी जलील करा जा रहा है सर। आप खुद ही बताएं, फैसला करें। हाँ जी, चलो अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और कुछ कर दो। MS हमारी बात सुन, ठीक है। जो लोग जिनके पास अस्पताल आने का किराया भी नहीं है, अगर उनको मेडिसिन 1-1 हज़ार की 2-2 हज़ार की लेनी पड़ेगी तो वो या तो खाना खाएंगे या मेडिसिन लेंगे, और वो पहले ही अस्पताल के आने का किराया लोगों के पास नहीं, वो उधार उठा के यहाँ पर आते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि सरकारी अस्पताल के अंदर इलाज की बेहतरीन सहूलियात मिलेगी, लेकिन यहाँ पर जैसे बता रहे हैं कि पॉन्स्टान की गोली मिली है बस। हाँ जी, पॉन्स्टान की मिली, जो महंगी है वो नहीं मिली, वो नहीं दी हमें, वो नहीं मिलती, दे के भेज दिया। हाँ जी,
अब किधर जाए हम बताएं। तो हालांकि म्यू अस्पताल के अंदर जो मुफ्त मेडिसिन है वो देने का दावा किया जाता है, लेकिन जो पेशेंट है वो बता रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ वो मेडिसिन मिलती है जो बिल्कुल सस्ती है, थोड़ी महंगी है, वो बाहर से खरीदना पड़ती है। प्रोग्राम के सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए लाहौर रंग। इलाज करवाने आए आप? इलाज करवाने आया हूँ भाई। उधर जाओ 54 कमरे में, 58 में जाओ, फलानी जगह पे जाओ, भाग दौड़ी कराते हैं। और जब मैं अल्ट्रासाउंड के लिए कहा उन्होंने जी 2800 रुपये दे दो। मैं जी मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, मैं क्या करूँ। जो जी MS के लड़के अपने कमरे में जाओ, उधर पूछ पाछ के गया हूँ, वो कहने लगी कि मैंने आधे कर दिए हैं 2800 रुपया। तो उसके बाद उसके पास जाओ, आखिर मैं क्या करूँ, उन्होंने आधे करी। मैं मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास तो किराया ही है। तो मैं फिर क्या करूँ। आप कहाँ से आए? अब मैं शजरा से आगे हूँ 4 मील। तो मसला क्या है आपका? मसला गले का है, गला खराब है आपका? गला खराब है, अंदर फूला हुआ है। अच्छा हाँ अच्छा। तो इसलिए वो मतलब कि उन्होंने उधर से जाओ अल्ट्रासाउंड कराओ। पहली बार आए हैं? हाँ पहली बार आया। तो चेकअप हो गया वैसे? चेक चुक उन्होंने यही किया कि जितने पैसे दो चेक ता करूँगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे थे। हाँ, डॉक्टर ने कहा पहले अल्ट्रासाउंड कराएं, पता तो चले इसमें है क्या। इसमें क्या है, बस उन्होंने फिर अच्छा, अल्ट्रासाउंड करवाने गए आप? हाँ तो उन्होंने कहा जी पैसे 2800 रुपये मांगे? 2800 रुपया। 2800 किस अल्ट्रासाउंड के होते हैं? मेरे पास कहाँ है, मैं तो मजदूर भी नहीं हूँ। अच्छा, कभी मजदूरी करता था, अब नहीं है। आप क्या करते हैं? अब बस बेकार वेला घर बैठा, घर वाले बीमार हैं, मेरी बीवी बीमार है, मैं खुद बीमार हूँ, मेरा अल्लाह ही हाफ़िज़ है। आप शदरा से आगे से कहीं से आए हैं अस्पताल और अब वापस जा रहे हैं क्योंकि पैसे नहीं है? बस यही है कि किराया है कि 70 को रहा है, 70 रुपये है बस, वो किराया देना है। देना है बस। तो आप इलाज के बगैर जा रहे हैं? अनाज के बगैर जा रहा हूँ। उन्हें जो हड्डी वाले के पास गया हूँ, उन्होंने ये दवाई दे दी है। क्या सोच के आए थे आप? ये दवाई दी है उन्होंने, ये 5 दिन की दवाई है जो उन्होंने खा के आओ से। पैरासीटामोल अंदर से मिली है? ये अंदर से भाई ये मिली है बस? बस और कुछ नहीं। उन्होंने चेक किया, ना कोई टीका लगाया, ना कुछ किया है। नहीं, डॉक्टर तो मेडिसिन नहीं देता ना, डॉक्टर ने तो चेक ही करना है बेचारे डॉक्टर ने ने। चेक मेडिसिन होगी तो दे देगा, एक्सरे वो करेंगे तो वो चेक कर लेगा। उन्होंने एक्सरा वगैरह कुछ नहीं किया। अच्छा, आप गए MS साहब के पास? हाँ जी। क्या कहा आपने उनसे? उन्होंने कहा जी मैंने आधे काट दिया, इसके बाद और कुछ नहीं हो सकता। मैं कहा जी मैं कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे को यही है कि 70-80 रुपये होंगे। हाँ, वो भी किराया लगाना तो है? वो भी किराया लगाना मैंने, तो मैं क्या करूँगा। बस वापस आ गया। वापस आ रहे हैं, आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, घर जाके बैठ जाऊँगा। तो तकलीफ जो है वो तो रहेगी आपको? और तकलीफ तो फिर आपने देख ही ली है। हाँ, गला आपका काफ़ी बुरा हुआ है। हाँ जी। तो उन्होंने बस यही किया है कि जाओ जी पैसे लाओगे तो आपका अल्ट्रासाउंड होगा, नहीं तो वरना कोई भी नहीं होगा। पैसे होंगे, अल्ट्रासाउंड होगा, चेकअप होगा, फिर मेडिसिन चलेगी, फिर इलाज चलेगा। फिर इलाज। अब आप सारा कुछ छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि पैसे नहीं है? नहीं है, ना पैसे होंगे ना इलाज होगा। ना होगा, बस गरीबों का ख्याल ही नहीं है। तो सरकारी अस्पताल में हम यही सोच के आए थे कि ये फ्री हो जाएगा सारा कुछ? बस कुछ भी नहीं है, सरकारी अस्पताल में कुछ भी नहीं हमारा करते, गरीबों का कुछ नहीं करते। वो जो आते हैं जिनके पास पैसे हैं वो देता है, लिख देता है, लो जी इतने पैसे दे दो, वो दे देता है। मेरे पास पैसे नहीं, मैं क्या करूँ। तो हुकूमत तो कहती है इलाज बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है पंजाब के अंदर। भाई देख लो, फिर मैं बेकार जा रहा हूँ वापस। दोबारा आएंगे वापस? क्या करेंगे आड़ के, जब पैसा नहीं होगा तो मैंने क्या करना। मेरे आप पास पैसे होते तो अभी वापस क्यों जाते? पैसे हो। आप कोई अपील करेंगे वज़ीर आला से, हुकूमत से, कि आप जैसे जो लोग हैं जिनके पास सिर्फ किराए के पैसे हैं मुश्किल से, उनके इलाज के लिए कुछ सस्ता करे, कोई फ्री करे सारा कुछ? वो कुछ भी नहीं करते। वो तो ऐसे कह देते हैं कि जी फलाने कमरे में जाओ, फलाने में जाओ, फलाने में जाओ, 52 में जाओ, 58 में जाओ। आपने MS साहब को बताना था कि मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं। मैंने उसको बताया, उनके पास इख्तियार होता है फ्री करने का। उन्होंने ये पर्ची दी, उन्होंने साइन कर। दूसरी तरफ देखो, ये जो टाइम लिखा है ना उन्होंने, ये टोकन नंबर है, फीस है। तो MS साहब ने कहा मैं आधा ही कर सकता हूँ, जो पूरा माफ नहीं कर मैंने सकता। आधे कर दिए, बस यही है, बस मेरे पास और कुछ नहीं हो सकता। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक बुजुर्ग जिसके पास करने को कुछ नहीं है,
अब वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ, उनके पास पैसे नहीं है, वो इतनी दूर से किराया लगा के अगर अस्पताल में आया और यहाँ पर एक्सरे अल्ट्रासाउंड जो उसको नहीं हो रहा और वो वापस आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पैसे नहीं है तो इलाज नहीं हो सकता, अब मैं वापस जाऊँगा और इंतज़ार करूँगा, किसी मुआवजे का इंतज़ार करेंगे अब तो आप? इंतज़ार जो पैसा मिलेगा तो करूँगा, आऊँगा पैसे मिलेंगे तो वापस आएंगे। हाँ, ये न्यू अस्पताल की सूरत हाल है। 14-15 हज़ार से मैं गुजारा करता हूँ, बीवी बीमार है, मैं खुद बीमार हूँ। पेंशन मिलती है आपको? हाँ, पेंशन मिलती है? ये कुछ भी नहीं मिलता, एक कमरा वो उसको 7,000 रुपये में दिया है किराए में, एक और कमरा उसको 7,500 14,500 हज़ार में गुजारा करता हूँ। बिजली का बिल भी देता हूँ, सुई गैस का बिल। कितना बिल आता है? पानी वो तो जो बच्चे हैं वो मतलब कि बांट के लेते हैं, 4 हैं 5 हैं, वो बांट के लेते हैं, ये दो अपना बिल दो, हम नहीं देंगे, बच्चों का ये आलम है। न्यू अस्पताल के अंदर आने वाले जो मरीज़ हैं वो इस तरह से वापस आ रहे हैं। इलाज की सहूलियात, जो मेडिसिन उनको मिली है, एक 10-15 रुपए वाला गोली का एक गोलियाँ मिली है, थोड़ी सी टैबलेट्स, अब वो लेके वापस आ रहे हैं और एक्सरे अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग ना होने की वजह से वो चेकअप के बगैर वापस जाने पर मजबूर है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए उनका इलाज जो है वो नहीं हो सकता। चेकअप करवाने आए आप? हो गया आपका चेकअप? मैं करवाने आया हूँ, टेस्ट लिखवाए, कुछ यहाँ से होंगे कुछ बाजार से होंगे। बस एक बड़ी रिक्वेस्ट है MS से, MS साहब से जी, ये जो एमरजेंसी है ना, यहाँ बुजुर्गों के लिए अलग काउंटर नहीं है। अच्छा, मरीजों के लिए जो बुजुर्ग हैं उनके लिए काउंटर अलग है? मेरे लिए और कोई शिकायत नहीं है, बाजार से कराऊँ यहाँ से कराऊँ। मेरी एक शिकायत है कि जो बुजुर्ग अकेला आता है उसके लिए एमरजेंसी में कोई ज़्यादा काउंटर नहीं है, उसको ज़्यादा देर जो है इंतजार ना करना। वो लाइन में लगता है ना तो आधे घंटे बाद बारी आती है, उस वक्त तक वो गिरा होता है ज़मीन पे, बस। और मेरी कोई शिकायत नहीं है। यानी ये तो MS साहब आप कर ही सकते हैं ना, मेडिसिन आप जेब से नहीं देंगे, मशीनों के अल्ट्रासाउंड के टेस्टिंग के पैसे चले आप जेब से नहीं देंगे, गवर्नमेंट ने देने हैं, लेकिन एक काउंटर जो है एमरजेंसी के अंदर, एमरजेंसी में तो आते वो लोग हैं जो एमरजेंसी में, वहाँ पर तो आने वाले किसी भी मरीज़ को फौरी इलाज की ज़रूरत है, लेकिन ये जो बुज़ुर्ग हैं अगर ये घंटा लाइन के अंदर खड़े रहेंगे एमरजेंसी के अंदर, तो ये तो पंजाबी में कहते हैं कि पिछली ना लो अगली बात की, तो ये मसला और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। जिनकी एज ज़्यादा है, जो बुज़ुर्ग हैं, जिनके पास पहले ताकत नहीं है खड़े होने की, तो वो लाइन के अंदर इंतज़ार करेंगे। तो एक बुज़ुर्गों के लिए, जो सीनियर सिटीज़न है उनके लिए एक अलग से काउंटर एमरजेंसी के अंदर जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो तो आप कायम कर सकते हैं, वो आपको करना चाहिए। और कुछ कहना, और मैंने कुछ नहीं कहना किसी से। ठीक है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, चलें, सब कुछ ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा है। टेस्ट हो गए आपके अंदर से? टेस्ट मैंने कुछ हो गया कि कुछ बाजार से, बाहर से करवाएंगे? नहीं वहाँ होते, नहीं होते। हाँ, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। वो टॉपिक ना चाहिए। आप कह रहे हैं कि सिर्फ आपको अलग से काउंटर चाहिए बुजुर्गों के लिए? मैं नहीं कह रहा, बुजुर्गों के लिए होना चाहिए। एमरजेंसी में 24 आवर अल्लाह काउंटर बना दे। बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपकी इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है वो कम से कम एक अलग से एमरजेंसी के अंदर काउंटर, जो बुज़ुर्ग मरीज़ हैं, ख़वातीन हैं, जिनके पास इतनी कुव्वत नहीं है जिस्म के अंदर कि वो घंटा लाइन के अंदर खड़ा रहें, तो उनके लिए आप बनाएं। OPD में लाला काउंटर है, ठीक है, पर्ची लाला काउंटर पे बनती है। एमरजेंसी में बुजुर्गों के लिए काउंटर नहीं लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है बुजुर्गों के लिए, वो चेयर खाली है। अच्छा, लिखा हुआ है लेकिन वहाँ पे कोई स्टाफ नहीं बैठा हुआ? बुजुर्गों के लिए वो चेयर खाली है, वहाँ कोई स्टाफ नहीं होता। हाँ, तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं है ना उसका। फ़ायदा तो तब होगा आपको फैसिलिटेट करने के लिए बैठा होगा। उससे बोला है कि ऊपर लिखा है बुजुर्गों के लिए, बाबा जी लाइन ही लगो। उन्होंने कहा जी लाइन से लगो। मैंने कहा कि ये बुजुर्गों के लिए है, अगर बाबा जी लाइन ही लग जाओ। अच्छा, कोई फ़ायदा नहीं है इसका, कुछ चेयर खाली है। जब वहाँ पे बैठे कोई नहीं है आपकी बात सुनने के लिए, पर्ची बनाने के लिए लिखा है बुजुर्गों के लिए, वो भी हटा दें। हाँ, उसका क्या फ़ायदा है फिर? हटा दें, जो आपने लिख के लगाया उसका तो फ़ायदा नहीं, उसको भी हटा दें। कोई शिकायत नहीं है किसी से। चले, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। न्यू अस्पताल के अंदर एमरजेंसी के अंदर जो आने वाले मरीज़ हैं, एमरजेंसी में वैसे भी जो मरीज़ आते हैं उनको फौरी तौर पर इलाज की ज़रूरत होती है, लेकिन जैसे बुजुर्ग बता रहे थे कि वहाँ पर एमरजेंसी में काउंटर तो मौजूद है लेकिन वहाँ पर स्टाफ मौजूद नहीं है जो फैसिलिटेट करे। तो MS साहब, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ पर कम से कम
जो काउंटर बनाया गया वहाँ पर स्टाफ जो है उसको तो बिठाएं ताकि आने वाले जो बुज़ुर्ग मरीज़ हैं उनका इलाज मुआवजा हो सके, क्योंकि जो बुज़ुर्ग अफराद हैं उनके अंदर इतनी क़ुव्वत सक़्त जिस्म के अंदर नहीं होती कि वो एक घंटा आधा घंटा या 10 मिनट भी लाइन के अंदर खड़े रहे। पहले ही कोई व्हील चेयर से आ रहा होता है, कोई वैसे ही कोई पकड़ के उनको साथ एक दूसरे दोनों साइड से ला रहे होते हैं। तो उनकी फैसिलिटेशन के लिए ये इकदाम आपको ज़रूर उठाना चाहिए। पेशेंट आपके अंदर ही, आप खुद पेशेंट हैं? मैं पेशेंट हूँ। तो हो गया चेकअप, इलाज हो गया? इस तरफ देखें ज़रा। हाँ जी हो गया। नहीं इस तरफ देखें ज़रा। अच्छा हो गया। क्या क्या? पीते का प्रेशर बताया तो वो कह रही अभी आपका डॉक्टर नहीं आया, फिर आना। कब से आए हुए हैं आप? मैं सुबह की आई हूँ। कितनी देर हो गई? 2-3 घंटे हो गए। 2-3 घंटे बाद आपकी बारी आई चेकअप की? हाँ जी। लाइन में लगे रहे? हाँ जी ऐसे ही है। ठीक है, तो टेस्ट वगैरह हुए हैं कोई? हाँ एक अल्ट्रासाउंड किए, बाकी उन्होंने कहा आपका डॉक्टर नहीं आया, फिर आप आइए, हम बाद में बात करके। एक अल्ट्रासाउंड किए? हाँ। उसके तो पैसे नहीं लिए? लिए। उसके कितने पैसे लिए? 200-250 रुपये लिए। तो अल्ट्रासाउंड तो फ्री नहीं होती है अस्पतालों में? नहीं इन्होंने तो पैसे लिए हमसे। अच्छा। हाँ जी। और कोई मेडिसिन वगैरह अंदर से मिली हो? नहीं बाहर से लिख के दिए। नहीं अंदर स्टोर है, वहाँ से आपने पता किया मिलती है या नहीं? नहीं उन्होंने कहा बाहर से मिलेगी। अच्छा आप गए उनके पास? हाँ जी। उन्होंने कहा नहीं है बाहर से लें। हाँ जी। अल्ट्रासाउंड के पैसे दिए जी और मेडिसिन बाहर से लेंगे। हाँ जी। और 2-2.5 घंटे आपने लाइन में गुजारे। ऐसे ही। कोई पैगाम देंगे आप वज़ीर आला पंजाब को, वज़ीर सेहत को, सेहत के यही निज़ाम? कहूँगी भाई ज़रा अस्पतालों का दौर करें, ज़रा सख्ती करें इन पे, ज़रा जो लाइनों में लगते हैं उनकी ज़रा कम करें। अल्ट्रासाउंड में इतनी लंबी लाइन है, जो मरीज़ है वो बेहोश हो जाए, गिर जाए, तो इन्होंने यानी आप घंटे से बारी लेनी है। आप कितनी देर लाइन में रही हैं अल्ट्रासाउंड के लिए? 2 घंटे। 2 घंटे? हाँ जी। फिर अल्ट्रासाउंड हुआ है? जी और भी लोग इसी तरह लगे होंगे? ऐसे ही हैं, कितने मरीज हैं। जब मशीनें कम होंगी अल्ट्रासाउंड की, इतना बड़ा अस्पताल है ये, लाहौर का पंजाब का सबसे बड़ा अस्पताल है, तो यहाँ पर एक की बजाय 5-6 मशीनें भी रखती हैं अल्ट्रासाउंड की, तो उससे फ़र्क तो नहीं पड़ता वैसे? अब उनको पता होना जो खवातीन का काउंटर था अलग से? नहीं लाइन अलग से खवातीन? अलग से थी, इधर से लेके बाहर चौक तक इतनी बड़ी लाइन थी। तो ऊपर से गर्मी, जाएं पहले अल्ट्रासाउंड की फीस जमा करवा कर आए, फिर लाइन में लगे, फिर पता चलेगा। ठीक है ठीक है। जो अस्पताल के अंदर मरीज़ आते हैं, जो मशीनें हैं अल्ट्रासाउंड की या दूसरी जो मशीनें हैं, उनके लिए जो लंबी लाइनें लगी हुई हैं, अल्ट्रासाउंड की मशीन कितनी महंगी है? आप एक ही जगह 3 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। जो बुज़ुर्ग हैं, जो ख़वातीन हैं, जो लाइन के अंदर लगते हैं और काफ़ी देर लाइन के अंदर लगे रहते हैं, ताकि उनको लाइनों के अंदर ना लगना पड़े और जो पेशेंट है उनको जल्दी जो है उनकी बारी आए और अपनी टेस्टिंग करवाने के बाद घर जाएँ। इसी तरह जो मेडिसिन यहाँ पर मिलती हैं, उसके हवाले से हमने जितने लोगों से बात की, ज़्यादातर का यही कहना है कि यहाँ पर महंगी मेडिसिन जो बाहर से मिलती हैं और जो सस्ती मेडिसिन है वो उनको अंदर से दे दी जाती है, लेकिन वो भी बिल्कुल थोड़ी, जिसके पास 10 या 5 या 3 मेडिसिन लिखी है उनको 1 या 2 मेडिसिन दी जाती है और बाकी सारी मेडिसिन जो है उसने बाहर से ख़रीदनी है। म्यू अस्पताल लाहौर का, पंजाब का एक बड़ा अस्पताल है। अगर यहाँ पर इलाज मुआवजे के हवाले से सूरत हाल है जो हमने आपके सामने रखी, जो पेशेंट है जो बता रहे हैं, तो हुकूमत को इस हवाले से लायबल बनाने की, अस्पताल के अंदर टेस्टिंग मशीनरी ज़्यादा करने और अद्वियात के हवाले से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है उसको दूर करने की ज़रूरत है, ताकि मरीज़ों को, जो लोग यहाँ पर बड़ी मुश्किल से किराया लगा के अस्पताल के अंदर आते हैं, उनको अंदर मेडिसिन मिले, उनको मुश्किलात कम हो और उनको इलाज की बेहतर सहूलियत मिले। आज के प्रोग्राम से इतना ही। नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए लाहौर में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन। हम बात कर रहे हैं म्यू अस्पताल के बाहर जो मरीज़ हैं उनको किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, अद्वियात मिल रही हैं, टेस्टिंग के हवाले से किन मसाइल का सामना है, तो आइए मरीजों से जानते हैं। माँ जी इलाज मिले तो इलाज करवाना आए सी, मिले इलाज? हाँ जी मिल गया। एक दवाई दी, एक नहीं दी। क्या 2 लिखी है सिर्फ? 2 लिखी हुई है। मसला क्या है, दिखाएं आपका। ये मसला है मेरा, ये ना, ये काट है, हाँ। एलर्जी हो रही है सारे में ना। मैं बहुत दिन हो गए ना, मैं जब की दवाई लेके गई हुई थी। अच्छा। अब ये ना फिर होने लगा दोबारा ही। ये अगर ना, ये पुरानी है पर्ची। मसला? अच्छा। हाँ बस खारिश हो रही है सारे जिस्म के अंदर। ये तो मुझे ऐसे ही मिल गई हुई है। ये भी उन्होंने क्या दिया कि अम्मा जी वहाँ से बाजार से मिले। एक दी आपको? दी कौन सी है? ये वाली ना, ये ट्यूब दी ना इन्होंने आपको मुझे। ये रही ट्यूब। पहले मुझे ये दिखाएं जरा। पहले मुझे ये वाली मिली थी पूरी बोतल। ठीक है। अब इन्होंने मुझे ये दी।
और गोली खाने वाली है वो कह रही है अम्मा जी ये बाहर से मिलेगी। अच्छा, ये जो ट्यूब थी वो जख्मों पर लगाने के लिए खारिश के ऊपर हाँ। सस्ते वाली दे दी है आपको। हाँ। बाकी जो टैबलेट है वो थोड़ी महंगी है, वो बाहर से मिलेगी। वही तो पैसे नहीं है हमारे पास तो मैं तुम्हारे साथ मांगूंगी कि 10 रुपए दे दो। ये 10 कह रहे 10 गोलियां मिलेगी अम्मा जी 10 रुपए की बाहर से मिल जाएगी। 10 रुपए की 10 गोलियां? हाँ। वो बाहर से लें? हाँ, रुपए की आवेगी अम्मा जी गोली एक। वो भी नहीं अंदर से दी? वो भी नहीं अंदर से दी। ये कि दे दी ना, बस यही ट्यूब दी मुझे ये वाली, ये रही बस कि अम्मा जी ये बाहर से मिल जाएगी 10 रुपए की ना। 10 गोलियां हैं। 2 ट्यूब लिखी हैं, एक दी है आपको? एक दी है। एक नहीं दी है? एक नहीं। और जो टैबलेट है वो भी नहीं दी? नहीं दी। वो कह रहे हैं कि बाहर से लें। बाहर से ले 10 गोलियां 10 रुपए की आएंगी बाहर, ये उन्होंने कहा है आपसे? ये किया। तो आपने कहना था 10 रुपए की तो दे दो अंदर से। नहीं मैंने किया, मैंने कहा बेटे मेरे पास तो है नहीं। कह रही अम्मा जी यहाँ नहीं है, बाहर से ही मिलेगी। अब मैं बाहर से ही लूँगी, इसलिए मांग तांग के 10 रुपए। अब मैं कहाँ से आई हूँ? स्टेशन से। मैं आपको दिलाता हूँ मेडिसिन, रुकें। तो ये सूरत हाल है जी। अब वो खुद कह रहे हैं कि 10 रुपए की आएगी और 10 रुपए की 10 टैबलेट आएंगी और ये भी आप बाहर से खरीद लें, यहाँ से नहीं मिलेगी। यानी कि जो सस्ती मेडिसिन है वो भी पूरी नहीं मिल रही है। महंगी तो चले मिल ही नहीं रही ना, जो सस्ती है वो भी पूरी अंदर से नहीं मिल रही है। मेरे वालिद साहब बहुत दर्द में है, उनको कैंसर का भी मसला है, काले ईयर कान का भी मसला है। पिछले 1.5 माह से मैं इधर जलील हो रहा हूँ। ये अस्पताल के अंदर अस्पताल दाखिल है? दाखिल भी नहीं करते ना, कोई सही तरह गाइड करता है। हर बंदा अपने काम में मगन है। नहीं, 1.5 महीने से अस्पताल में दाखिल है तो अस्पताल नहीं में दाखिल नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? वो मेडिसिन लिख के दे देते हैं, बाहर से ले लें, ये टेस्ट करवा लें। पिछले 1.5 माह से यही प्रोसीजर चल रहा है। 1.5 महीने से आप अस्पताल के अंदर हैं? हाँ जी। तो दाखिल है तो अंदर है ना? आते हैं रोज आते अच्छा, हैं, रोज रोज आते आते हैं, रोज भेज देते हैं, रोज आते हैं, रोज कहाँ भेज से देते आते हैं? मैं सर बिलालगंज से आता हूँ। रोज आना है? रोज जाना है? रोज जा। क्या करते हैं रोज? वो कोई टेस्ट लिख के दे देते हैं, वो करवाते हैं, वो 2 दिन बाद आके ले जाएं। फिर मेडिसिन देते हैं, ये अगले डॉक्टर के सिग्नेचर करवा के लाएं। बस ये प्रोसेस में हमें तंग किया हुआ है। टेस्ट हो रहे हैं आपके? टेस्ट हो रहे हैं, बाहर अंदर से हो रहे हैं? कुछ बाहर से हो रहे हैं, कुछ अंदर से हो जो रहे अंदर से होते हैं फ्री होते हैं? हैं। नहीं सर, उसके भी पैसे लेते हैं? पैसे वसूल किए जाते हैं। कितने कितने पैसे लेते हैं? सर मैक्सिमम 6000 से। सिटी स्कैन का इंजेक्शन 6000 रुपये का है, 4000 रुपये उसकी टेस्ट की फीस है सिटी स्कैन की। वो इंडोस्कोपी होती है, उसका अंदर टांका लगाते हैं, उसका 1000 रुपये का टांके का सिर्फ वो डोरी सी अंदर आती है, वो 1000 रुपये की बाइट से लाने पड़ती है। वो डोरी भी आप बाहर से ले जाके देते हैं? जी स्टिचेस सर। के लिए? जी। धागा जो होता है? हाँ जी, स्टिचेस का? धागा। अच्छा, वो भी बाइट से लेके जाते हैं। अभी भी ये टेस्ट हैं तो कैंसर वार्ड के हैं, ये भी बाइट से लिख के दिए हैं। ये भी बाहर से करवाएंगे? जी, बाहर से। इससे पहले भी कैंसर के कोई टेस्ट बाहर से करवाए? जी। वो कितने महंगे हुए? वो तकरीबन एक 4000 रुपये का हुआ है। एक किसी के साथ आप मीडिया वाला रेफरेंस के साथ ही मुझे ना तकरीबन उसके 6000 रुपया हो गया था, उसका 12000 मांग रहे थे। और बाकी टेस्ट बाहर से हो रहे हैं? जी सर। अच्छा, काम क्या करते हैं आप? सर हमारा लोडिंग का काम है। तो हुकूमत तो कहती है इलाज की बेहतरीन सहूलतें मिल रही हैं। नहीं सर, इधर जलील हो गए हैं। अभी भी मैं किसी के साथ ताल्लुक डलवा के तरीक डलवाने हैं। ये कैंसर का पेशेंट है, इसको 2 माह आगे की तारीख दे दी है कि 2 माह बाद चेक करवाने आना। 2 माह में मरीज चला जाए। वो तो टेस्टिंग की मशीनें थोड़ी हैं तो वो मजबूर है ज़्यादा टाइम देने के ऊपर। नहीं सर, पेशेंट ही बहुत है। वही ना, पेशेंट बहुत ज़्यादा है, जो सहूलतें हैं वो कम है। अगर वही टेस्ट करने के लिए मशीनरी ज़्यादा हो तो जाहिर बात है टाइम कम मिलेगा। इसमें ना डॉक्टर का कसूर है ना अमले का कसूर है। उनको सहूलतें मिल कम रही हैं तो वो कम दे रहे हैं। जी, सहूलतें कम है उनके पास। ठीक है। मेडिसिन है। आप मेडिसिन भी अंदर से मिली कोई भी? नहीं, ये तो कहते हैं अस्पताल में मेडिसिन मिलती है? नहीं सर, नहीं। आप 1.5 महीने से आ रहे हैं, आपको कोई मेडिसिन नहीं मिली? मिली है, वक्ती तौर पे थोड़ी थोड़ी मिली है। बाकी जो सी मेन होती है ना वो बाहर से लेके, जो महंगी है वो बाहर से लेनी है, जो सस्ती है वो अंदर से मिल जाती है, या महंगी भी अंदर से मिल जाती है? नहीं, महंगी नहीं अंदर से मिलती। अच्छा, हाँ जी। तो कोई अपील करेंगे आप वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर सेहत से? बस मेरे वालिद साहब के लिए कोई हेल्प हो जाए, ऐसे कोई और मरीज हो उनके लिए भी हेल्प हो जाए। आप हमारा तामुन कर रहे हैं, मीडिया वाले भाई हैं, आप भी कोई उनसे गुजारिश करें कि ऐसे हम जैसे तंग हो रहे हैं कोई और ना तंग हो।
बिल्कुल, जितने लोग आते हैं अस्पतालों में यही मसाइल हैं जिनका सामना करना पड़ता है। जी। यहाँ पर अब तक कितने पैसे लगे आपके 1.5 महीने? मैक्सिमम कहना तो नहीं चाहिए, हम तो अपने माँ बाप के लिए कमाते हैं। हाँ नहीं, लेकिन कितने लगे हैं? 30 से 40 हज़ार रुपये लग गया अभी तक। और अभी तक एडमिट नहीं हुए हैं? नहीं हुआ अभी तक। क्या कह रहे हैं, कब एडमिट करेंगे? वो अब ये बता रहे हैं कि आपके वालिद साहब की एज 16 हो गई है। ठीक है। इनका इलाज कर ही नहीं रहे, वैसे ही खाना पूरी कर रहे हैं वो। तो कैंसर की स्टेज ज़्यादा हो गई है क्या? कैंसर की स्टेज ज़्यादा हो गई है। अच्छा, लास्ट स्टेज है खुदा ना खास। जी। और दूसरा क्या मसला है? दूसरा काला यरकान है। लेकिन कैंसर ज़्यादा सीवियर है, यरकान भी सीरियस मसला है, लेकिन कैंसर जो है वो ज़्यादा सीवियर मसला है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। म्यू अस्पताल में कैंसर का क्योंकि इलाज मौजूद है, आपको कि गवर्नमेंट की जानिब से कैंसर का अलग अस्पताल जो वो भी बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर म्यू अस्पताल में जो आने वाले मरीज़ हैं उनको मुश्किलात का सामना इसलिए करना पड़ता है। टेस्टिंग जैसे भाई बता रहे हैं को बाहर से ज़्यादातर करवा रहे हैं, और मेडिसिन जो है जो सस्ती मेडिसिन है जो थोड़े कम पैसों की है वो अंदर से मिल जाती है, बाकी मेडिसिन जो उनको बाहर से परचेज़ करनी पड़ती है, बाहर से खरीदनी पड़ती है। मरीज़ है आप खुद या आपका पेशेंट है कोई यहाँ पर? पेशेंट था। अब क्या सूरत हाल है? अच्छा इलाज मिला है, मुतमईन आप? सर 50-50 है। 50-50 कुछ दवाई मिल रही हैं, कुछ नहीं मिल रही, कुछ मिल रही हैं। अमला जो है वो तामन नहीं कर रहा, वो गाइड नहीं कर रहा, वो पर्ची लगा था फ़ोन पे, कहते बाहर से ले लो। फ़ोन तो अलाउ ही नहीं है अस्पताल के अंदर, वो लगे रहते हैं। हमले के लिए फ़ोन के ऊपर सख्ती के साथ पाबंदी है। वो ऐसी मेडिसिन हमें कहते बाहर से ले, वो बाहर कहते अंदर से फ्री मिलेगी, फिर दोबारा अंदर जाते हैं, फिर बेड फ्री मिलती है हमें, वो वरना वो हमें गाइड नहीं करते। अच्छा। पूछो ये लेबॉरेटरी टेस्ट कहाँ पे होगा, कहते पता नहीं है, 7 रूम में होता है, कहते पता नहीं हमें किधर होना है। घूम घूम के घंटा तो उधर ही आते हैं हम, वहाँ से और होता है काम। यार ये बेहिसी क्या है? मतलब आप पेशेंट को गाइड तो कर सकते हैं ना, ये तो सवाब का काम है और आपकी ये ड्यूटी भी है। से पूछें कमरा नंबर ये कौन सा है, एक छोड़ के आगे होगा, उन्हीं में गाइड करेंगे, उधर ढूंढना पड़ेगा, चक्कर लगाओ, उधर जो उधर से इधर जो, वो सारा घूम के फिर वहीं पर आना है, उधर आना पड़ता है। और उसने नहीं बताया कि ये 7 वाला कमरा है? ये एक नहीं, हर तरफ यही है, हर वार्ड में यही है। अच्छा। हाँ जी। और अंदर फ्री मेडिसिन मिल रही है, वो भी पर्ची पढ़ते नहीं है, आधी गलत मेडिसिन दे देते हैं, मिलीग्राम मैच की याद दे दिया, वरना दी नहीं है। वो पढ़ेंगे तब ना जब उन्होंने देनी है, उन्हें पता है हमने देनी नहीं। ऐसे वो देखते हैं 10 उन्हें पता है ये जो 5-6 आइटम पड़ी हैं यही देनी है। पेशेंट आया हार्ट का, 10 मिलीग्राम लिख दिया अट्रोवास्टेटिन, उन्होंने एलर्जी की 10 मिलीग्राम दे दिया, एलर्जी की गोली। अच्छा, जो हार्ट पेशेंट था उसको एलर्जी की मेडिसिन दे दी? वो भी 10 मिलीग्राम थी, वो भी 10 मिलीग्राम मैच कर दी, याद दे दी उन्होंने। ठीक है। और वो खाली पेशेंट ने? पेशेंट मर आता है, चक्की वापस की मैंने जाके। मैं इस फील्ड का बंदा हूँ, मैं थोड़ा समझता हूँ, तो मैंने वापस करवाई। और जो नहीं समझते हैं वो क्या करें? तो खा लेगा उसको, हार्ट वो रिएक्शन कर जाए खुदा ना खास्ता। रिएक्शन नहीं, वो मर जाएगा ना, हार्ट की दवाई नहीं खा रहा, वो तो ही खा रहा है, उसे तो ये लगेगा मैं खा रहा हूँ। इलाज नहीं करवा रहा, वो अपन तो इलाज कर रहा है, लेकिन उसका इलाज नहीं हो रहा, वो तो इलाज हो रहा है उसका। टेस्टिंग के भी पैसे लेते हैं, अल्ट्रासाउंड ये वो ब्लड टेस्टिंग सारा उसके पैसे हैं, हाफ भी होते हैं और फ्री तो नहीं होते, हाफ हो जाते हैं। आप कह रहे हैं कि जो स्टाफ है उसका रवैया सबसे बड़ा मसला है? वो मसला है, इतने दूर से हम आते हैं, वो गाइड नहीं करेंगे ना, हम परेशान होंगे। डॉक्टर तो मेडिसिन लिख जो देगा, बंदा अस्पताल में आया उसको तो पता ही नहीं है ना कहाँ जाना है। डॉक्टर मेडिसिन लिख देगा, अब हमने कहाँ से लेनी है मुझे पता ही नहीं है। मैं आपके पास आऊँगा, आपने उधर भेज देना, उधर से बाहर से ले लो, बाहर लेकर अंदर फ्री मिलेगी, मैं फिर ये हर दफ़ा हो रहा है और हर रोज़ हो रहा है। अच्छा, आप तो घूम लेंगे और जिनको बेचारों को घूमना भी नहीं आता, जिनको यही नहीं पता, गांव से उठ के आते हैं, तो उनके लिए तो और भी मसला है। कहीं पेशेंट पर्चियाँ फाड़ के ना कहते चल जाएंगे। अच्छा, ऐसा भी करते हैं? सर हकीकत है, जब 3-4 चक्कर लगाएंगे ना, आज सुबह एक कान वाला बंदा पेशेंट है, कान साफ करना है जी, उसको मेडिसिन लिखी दी है, उसको गाइड नहीं कर रहा, वो घूमता रहा, मैंने कान साफ करवाना है, उसके मेडिसिन खो, उसको गाइड नहीं किया, पर्ची फाड़ के कट आ गया। उसने कहा कुछ नहीं होना, मायूस होकर चला गया। पूरी बंदा था, कहता प्राइवेट तो हुकूमत तो इतने दावे करती है इलाज की कर रही है, लेकिन अमला नहीं कर रहा ना। लेकिन अमले को किसने पूछना है? ये तो सवाल निशान है। मैं निशानदेही कर सकता हूँ, आप निशानदेही कर सकते हैं, अकाउंटेबल तो गवर्नमेंट ने करना है ना। ये मेरा रोज़ का काम है, मैं अक्सर आता हूँ इधर किसी को लेके, लेकिन ये रोज़ का काम है। मुझे पूरा एक्सपीरियंस है कि अमले की वजह से आधे लोग भाग रहे हैं। अच्छा, मेडिसिन फ्री अवेलेबल है, लेकिन वो सही दे नहीं रहे, देते हैं तो गाइड नहीं करेंगे, अगर ये कहेंगे है नहीं बाहर से ले लो। जो ये नहीं बता रहे कि टेस्ट किस कमरे में होना है, वो गाइड क्या करेंगे आपको? उससे पूछें, वो क्या मेडिसिन बताएंगे? डॉक्टर पे जाना है, एक कमरा नंबर, वो भी नहीं गाइड करेंगे, कमरा नंबर किधर है। अच्छा, वो भी नहीं गाइड करेंगे। आप कभी जाएँ ऑटो में, आप पूछे भाई मेरे कमरे में जाना है, आपको कोई गाइड नहीं करेगा। अच्छा, ये तो हमारे भी मसले हैं ना, हमारे भी रवैये ख़राब हैं, हमारे जैसे लोग हैं जो अंदर काम कर रहे हैं। बस उनको पता हमारी फिक्स नौकरी है, कोई कहने वाला नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है, बस वो उसको खुश करना है, बाकी अब आम बाढ़ में जाए।
जब तक आप अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे पैरामेडिकल स्टाफ को जिनके रवैये ठीक नहीं हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं लेकिन जिनके रवैये अच्छे नहीं हैं, जब तक उनको ये खौफ नहीं होगा कि आप उनसे पूछेंगे या उनको किसी किस्म की सजा का एहतसाब का डर नहीं होगा, तो रवैये फिर ऐसे रहेंगे। सबसे जैसे बड़ा मसला है स्किन वार्ड का। यहाँ पे डॉक्टर हमेशा की मेडिसिन लिखते हैं, मना किया हुआ नहीं लिखनी, वो अलग से पर्ची पे लिख के देंगे, वो कहेंगे चेक करवा के जानी है। उसको अच्छी कंपनी की भी देंगे ना, कहेगा ये 2 नंबर है जो लिखी है वो लेके आओ, मैं चेक कराऊँ। ये स्किन वार्ड में हर पर्ची पे हो रहा है। अच्छा अच्छा, सन ब्लॉक, वाइटनिंग क्रीम है, वो जिस कंपनी के साथ उसका डील है, कॉन्ट्रैक्ट है, डील है, आप उसको ब्रांड भी देंगे ना, ब्रांड भी देंगे ना, उसका लिख के दें, लेके दे, उसी को लेना पड़ेगा जो उसको लिख के देगा। उसके पेशेंट को उठा लेंगे, आप जाएं मेडिसिन लेके, आप बैठ जाएं इधर, एक जाए लेके मेडिसिन मेरे पास वापस आए, चेक कराए। हालांकि ये तो डॉक्टर का काम ही नहीं है ये डेली कि आप वही वाली यहाँ बैठे और वार्ड में पूरी में ये हो रहा है। मेडिकल ऐप पे दाखिला मना है, वो हम लिबास में आते हैं, काम हो रहा है मेडिकल ऐप। अब देखिए ना कि ये कितना बड़ा मसला है कि लोग वहाँ पर आ रहे हैं और उनको उस कंपनी की मेडिसिन लिख के दी जा रही है जिसके साथ उनकी बातचीत हुई है, कोई मसला आपको तय हुआ होगा कुछ ऐसे ही है, और उसके अलावा अच्छी मेडिसिन भी ले आएंगे तो वो नहीं लेनी। उन्होंने कहा ये है कहाँ से लिए, उस मुंह पे मार के हो, वो आके लड़ देंगे भाई क्या दे दिया। ये पूरी स्किन वार्ड यही हो रहा है, स्किन वार्ड में ये हो रहा है, ओपीडी में। चलें, ये मसाइल अपनी जगह पर मौजूद है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे।